Nature of audit procedures. The auditor carries out his work by obtaining audit evidence through performance of audit procedures. अरे हम नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बात करने वाले हैं. जो ऑडिटर होता है वो अपना वर्क कैरी आउट करता है ऑडिट एविडेंस को obtain करते करते. वो कैसे obtain करता है? ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ. मतलब वो ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करता है, फिर वो उसको ऑडिट एविडेंस मिलता है, तो उससे उसका वर्क होता है. However, these are practical there are practical and legal limitations on ability of auditor to obtain audit evidence. जो ऑडिटर होता है उसके पास कुछ practical and legal limitations होते हैं, जिससे जब भी वो ऑडिट एविडेंस obtain करता है तो उसकी एबिलिटी पे कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन आते हैं. राइट? फॉर एग्जाम्पल, an auditor does not test all transactions. And balances. जो ऑडिटर होता है वो हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करता, हर बैलेंसेस को टेस्ट नहीं करता. वो क्या करता है? ही फॉर्म्स ओपिनियन ओनली बाय टेस्टिंग सैम्पल्स. वो सैम्पल्स को टेस्ट करके अपने ओपिनियंस को फॉर्म करता है. तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है. वो प्रैक्टिकल नहीं है ना कि वो सारे ट्रांजैक्शन, सारे बैलेंसेस को टेस्ट करे, है ना. तो वो सैम्पल्स को टेस्ट करके अपना ओपिनियन फॉर्म करता है. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन on auditors' ability to obtain audit evidence. ठीक है, तो ये तो एक नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स हो गया कि एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ऑडिटर प्रोवाइड करता. सो द क्वेश्चन था कि एन ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस. डिस्कस हाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स itself is one of the reasons to which audit cannot provide absolute assurance. तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ऑडिटर है, जो ऑडिट है वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता. तो कुछ नेचर्स हैं ऑडिट प्रोसीजर्स के, जो वही रीज़न है जिसकी वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता. तो पहला नेचर था ऑडिट प्रोसीजर का. दूसरा नेचर है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट may not provide complete information. अगर मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी तो उससे भी ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता. मैनेजमेंट may not provide complete information as required by the or requested by auditor.
तो इसकी वजह से ऑडिट ट्रस्ट आता है, लिमिटेशन है बेसिकली. So there is no way by which auditor can force management to provide complete information. अब मैनेजमेंट ऑडिटर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो अब ऑडिटर के भी तो बर्स में नहीं है कि वो मैनेजमेंट को फोर्स करे कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे एज में बी रिक्वेस्टेड बाय ऑडिटर. अब उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिला तो वो क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है. सो इन केस ही इज नॉट प्रोवाइडेड with required information, he can only report तो ये एक लीगल लिमिटेशन हो गया. ये था ऊपर वाला क्या था? प्रैक्टिकल लिमिटेशन कि ऑडिटर को वो लाइक सारे टेस्ट वगैरह ट्रांजैक्शन बैलेंसेस को नहीं कर सकता, तो वो था प्रैक्टिकल लिमिटेशन. लीगल लिमिटेशन क्या है? अब ऑडिटर फोर्स थोड़ी करेगा मैनेजमेंट को, तो वो लीगल है. वो फिर ऐसा इलीगल हो जाएगा कि अगर वो फोर्स करने लग जाए तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दो, तो ऐसा नहीं हो सकता. सो दिस इज लीगल लिमिटेशन. सो इट is an example of legal limitation. On auditors' ability to obtain ऑडिट एविडेंस. तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की ऑडिटर की एबिलिटी होती है, तो उस पर ये एक लिमिटेशन है, उस पर ये एक दाग है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. और क्या क्या हो सकते हैं जिससे वो एब्सोल्यूट लाइक एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता? एक और लिमिटेशन क्या हो सकता है? द मैनेजमेंट may consist of dishonest and unscrupulous people. And maybe itself more in fraud. तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकती? ऐसा हो सकता है ना कि मैनेजमेंट जो है वो झूठी है, मकार लोग है, यानी कि डिसऑनेस्ट एंड अनस्क्रपलेस पीपल है, और ऐसा भी तो हो सकता है वो खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, दैट्स वाई वो प्रोवाइड ना कर रहे हो इंफॉर्मेशन, राइट? तो ये अगर इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो ये क्या करेंगे? इट में बी engaged
by designing sophisticated and carefully organized schemes which may be hard to detect by the auditor. तो अब ये लोग फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, फ्रॉड को छुपाने की कोशिश करेंगे, कंसील करने की कोशिश करेंगे, तो ये सोची समझी साजिश करेंगे, यानी कि सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स का ये डिज़ाइन करेंगे, सोची समझी साजिश यानी कि सोफिस्टिकेटेड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम करेंगे, जिसको विच में बी हार्ड टू डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। जो ऑडिटर है वो ये सब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए हार्ड होगा ये सब डिटेक्ट करना। सो दैट्स वाई दिस इज़, इसलिए वो एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, मतलब एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करता है, रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो दिस इज़ अनदर लिमिटेशन, तो विच मे बी hard, which may be hard to detect by the auditor. It may be it may produce fabricated documents before auditor to lead him to believe that audit evidence is that। तो और क्या क्या कर सकती है मैनेजमेंट, वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स, झूठे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेगी, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेगी, और ऑडिटर को ऐसा गुमराह कर देगी कि ऑडिटर बिलीव करने लगेगा कि वो ऑडिट एविडेंस वैलिड है। तो इसमें ऑडिटर की क्या गलती है, तो इनहेरेंट लिमिटेशन है ना, तो इस दैट्स वाई ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस नहीं देता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। ठीक है, तो वो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देता है जो कि ऑडिटर को लगे कि वैलिड हो, हाउएवर इन रियलिटी सच डॉक्यूमेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो ऑडिटर होता है वो एक्सपर्ट नहीं होता है डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन में। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर को गुमराह कर दिया जाता है, वो इनवैलिड ऑडिट एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेता है, अनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। It is quite possible that entity may have entered into some transactions with related party। कई बार ऐसा होता है कि जो एंटिटी होती है अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस में एंटर कर लेती है, राइट। Such transactions may be only paper transactions
सकता है वो ट्रांजैक्शन सिर्फ पेपर ट्रांजैक्शन है एंड may not have actually occurred. असलियत में वो ट्रांजैक्शन हुए ही नहीं. The auditor may not be aware of such related party relationship. तो ऑडिटर को शायद वो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के बारे में पता ही ना लगे, ऐसा भी तो हो सकता है. और ऑडिट प्रोसीजर्स may not be probable जो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑडिटर लगा रहा है, हो सकता है कि वो डिटेक्ट ही ना कर पाए रॉन्ग डूइंग्स को, जो प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग्स है उसको डिटेक्ट ही ना कर पाए. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो ऑडिट की लिमिटेशंस हो जाती हैं, जिससे ऑडिटर्स कहते हैं. और फिर ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पाता, सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस दे पाता है. राइट, सो दैट वाज इट.